जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 14 मार्च 2024 को आपके लिए उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत में कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विस बेस में अपर सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आएगा, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 इसका पिन कोड नंबर है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो psa.uk.gov.in इसका क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने यहाँ पे देख लिया है। नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 14 मार्च 2024 को, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2024 को, 3 अप्रैल 2024 को क्लोज कर दिया जाएगा रात के 12 बजे। 14 मार्च से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर बात करेंगे तो नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, वैसे तो ये कुछ दिन 13 मार्च को नोटिफिकेशन अपडेट किया था, लेकिन पूरा जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट रूप से इन्फॉर्मेशन 14 मार्च 2024 को शुरू कर दिया गया है। और नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट एटसेट्रा जो भी आपके पास में फैसिलिटी है उससे आप क्या कर सकते हैं, 3 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत में करेक्शन जो भी है उसके साथ साथ में 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल मतलब 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट हमने देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट हमने यहाँ पे देख ली। अब वैकेंसी संबंधी इंफॉर्मेशन आगे देख लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात कही गई है, क्या कहा गया, कहीं पर लिखा होगा व्यक्तियों की संख्या घट सकती है और बढ़ भी सकता है, जो यहाँ पर इनके द्वारा बात कही गई है। इंपॉर्टेंटली रूप से हम नीचे सीधे वैकेंसी संबंधी इंफॉर्मेशन ही अपडेट देख लेते हैं। आखिर क्या चीज़ें, कितनी वैकेंसी यहाँ पर अपडेट की गई, जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, 189 पोस्टें हैं, जिसके अंतर्गत में क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी वाइज है। डिप्टी कलेक्टर है, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अंतर्गत टोटल 9 पोस्ट है। जनरल के लिए 8 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और फीमेल के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्वेशन है। सेकंड पोस्ट है पुलिस उपाधीक्षक के लिए, गृह विभाग के अंतर्गत 17 पोस्ट है। जनरल के लिए 9 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। थर्ड नंबर है जिला कमांडेंट हो गया, होमगार्ड, और किसके लिए, गृह विभाग के अंतर्गत पे कितनी है रिक्तियाँ, 5 पोस्टें हैं। जनरल के लिए 5 सीटें और फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व है। पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग के अंतर्गत पे 5 सीटें रिजर्व है फीमेल के लिए। अनारक्षित के लिए 3 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट रिजर्व हो जाता है। फोर्थ नंबर है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए, परिवहन विभाग के अंतर्गत पे, तो इसके अंतर्गत पे कितनी है, अगर बात करेंगे तो 1 सीट है। और उसके बाद में ये सीट भी किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में क्या है, 5 नंबर है जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे 1 सीट है। वो भी ओबीसी से यहाँ पर 1 सीट रिजर्व इसके साथ में यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर जो भी दिया गया है किसके लिए रिजर्व है, जिला पंचायत राज अधिकारी का देख लिया, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे 1 सीट जनरल का है, वो भी 1 सीट ओबीसी के लिए यहाँ पे रिजर्व है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे कौन से नंबर का है, 7 नंबर का जो यहाँ पर सीट है, सॉरी क्या है, 6 नंबर का कार्य अधिकारी जिला पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे 1 सीट है, वो भी 1 सीट किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद में 7 नंबर है जिला ग्राम उद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत पे 6 सीटें, जिनमें से 4 सीटें किसके लिए, जनरल के लिए है और 1 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और 1 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व और फीमेल के लिए उत्तराखंड में 1 सीट रिजर्व हो जाता है। 8वें नंबर का है उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर ऑब्लिक हो गया विधि अधिकारी विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे 58 सीट है, जिनमें से 26 सीटें किसके लिए, जनरल के लिए रिजर्व है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 13 सीटें किसके लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है, 13 शेड्यूल कास्ट के लिए है। और उसके बाद में 3 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए, और उसके बाद में 11 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व है और 5 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर रिजर्व है। उत्तराखंड महिला बेस के अंतर्गत पर 17 सीटें हैं, जिसमें शेड्यूल का अनरिजर्व में 8 सीटें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और जो है आंशिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए यहाँ पर बात कही गई है। अनारक्षित में 8 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में 4, अनुसूचित जनजाति में हो गया, अदर पिछड़ा वर्ग जो भी है
है 3 सीट है और आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट हो गया, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट है उत्तराखंड ऑर्फन के लिए 2 सीटें, अनरिजर्व में 1 सीट और जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट। थर्ड नंबर है दिव्यांग जन के लिए 2 सीटें हैं, जिसमें सर्वनाराज के लिए एक सीट है और चलन क्रिया या प्रमस्तकीय अपंगता के लिए 1 सीट है। फोर्थ नंबर है पुरुष सैनिक के लिए 2 सीटें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट हो जाता है। 9 नंबर है जिसके अंतर्गत पे परिवीक्षक अधिकारी क्या है, परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पे 1 सीट है और जिसके अंतर्गत पे 1 सीट जनरल की यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद में आगे क्या है 10 नंबर का है वित्त अधिकारी कोषाधिकारी, वित्त विभाग के अंतर्गत पे 14 सीट है, जिसमें से 14 सीटों में से यहाँ पर क्या है 8 सीट है जिसके अंतर्गत पे किसके लिए रिजर्व है, जनरल के लिए 8 सीट है। उसके बाद में 2 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर रिजर्व है और उसके बाद में क्या है 2 सीट, 1 सीट क्या है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर क्या है 2 सीटें रिजर्व है और उसके बाद में 1 सीट यहाँ पर किसके लिए रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर रिजर्व है। उत्तराखंड महिलाओं के लिए 4 सीट रिजर्व, अनरिजर्व में 2 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट और अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट हो जाता है। 11 नंबर है सहायक आयुक्त तो राज्य कर हो गया, वित्त विभाग के अंतर्गत पर 16 सीटें हैं। 16 सीटों में से 10 सीटों की बात करेंगे तो 10 सीटें किसके लिए रिजर्व है, जनरल के लिए हो गया और 3 सीटें यहाँ पर किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और उसके बाद में क्या है आगे कोई भी पोस्ट यहाँ पर किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व नहीं है। ओबीसी के लिए 2 सीटें होगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। और उसके बाद में देखिए सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग के अंतर्गत तो उत्तराखंड महिलाओं के लिए 4 सीटें, अनरिजर्व के लिए 2 सीटें होगी और जिसके अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 2 सीटें और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 1, अदर बैकवर्ड क्लास में 1 सीट हो जाता है। 12 नंबर है राज्य कर अधिकारी, वित्त विभाग के अंतर्गत पे 53 सीटें हैं जिसमें से 29 सीटें जनरल के लिए। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 10 सीटें किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीटें यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए और 7 सीटें ओबीसी के लिए और उसके बाद में 5 सीटें अदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 15 सीटें, अनरिजर्व में 8 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 3 और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास में 2 सीट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 सीट। सेकंड पॉइंट है उत्तराखंड ऑर्फन के लिए 2 सीटें, अनरिजर्व में 1 सीट और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 सीट। थर्ड नंबर है दिव्यांग के लिए 2 सीटें, ओएल और सीपी के लिए 1-1 सीट है। पूर्व सैनिक के लिए 2 सीटें। 5 नंबर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व है। 13 नंबर का है सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे टोटल 7 पोस्ट है जिसके अंतर्गत पे 5 सीटें आपके लिए जनरल सीट में रिजर्व है। 1 सीट यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब में कोई सीट नहीं है, ओबीसी में भी रिजर्व नहीं है और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। 1 सीट रिजर्व है। उत्तराखंड फीमेल के लिए 2 सीटें, वो भी अनरिजर्व के लिए यहाँ पे रिजर्व हो जाता है, जिसमें 189 सीटें हैं जिनमें से 105 सीटें जनरल के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में 35 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, फिर उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 सीटें, फिर उसके बाद में ओबीसी के लिए 28 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 सीटें यहाँ पे रिजर्व हो सकती है। रिक्तियों की कुल संख्या कितनी 189 है, जिसमें कहा गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। जो भी यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है ये चीज ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 करके 1 से लेकर 13 तक है, फर्स्ट से लेकर 13 तक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी ये इंपोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या 5 नंबर का पॉइंट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो उपयुक्त तालिका के क्रम अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में 10 11 12 और 13 पर उल्लेखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तर में अवश्य करें। क्रम संख्या 8 एवं 9 पर उल्लेखित पदों हेतु निम्न अर्थता निर्धारित किया गया है। 8 और 9 नंबर का कौन सा है एक बार हम और देख लेते हैं। 8 और 9 नंबर का है उप शिक्षा अधिकारी और 9 नंबर का है परिवीक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी के लिए। इन चीजों के लिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सबसे पहले कहा गया है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पर स्नातक उपाधि आपके पास में होना चाहिए। परिवीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्यों में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। दोनों में क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, एक में केवल बेसिक्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन उप शिक्षा अधिकारी के लिए, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी के लिए, और परिवीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास में
समाज शास्त्र सोशियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट आप होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया अधिमानी अर्हता उपयुक्त तालिका के क्रम अनुसार 1, 2, 10, 11 एवं 12 पर उल्लिखित पदों हेतु अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब होना चाहिए, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद में अधिमानी अर्हता है, पोस्ट कोड है 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 13 के लिए, जिसमें सबसे पहले कहा गया जिला कमांडेंट होमगार्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के लिए प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब, एनसीसी का बीआरसी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जिला पंचायती राज अधिकारी बेस के अंतर्गत आपके पास में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की सेवा, एनसीसी का सी प्रमाण पत्र और यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी का राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र और एनसीसी का नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास में, एनसीसी और एनएसएस जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसका एनएसएस का क्या है सी और एनसीसी का क्या है वी आपके पास में। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के लिए सबसे पहले कहा गया कि आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है। और थर्ड पॉइंट है खादी ग्रामोद्योग आयोग या प्रायोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 माह का आपके पास में प्रशिक्षण हो। फिर है उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर से विधि अधिकारी के लिए फर्स्ट पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण बीएड उपाधि होना चाहिए। सेकंड है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। परिवीक्षा अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि हो और सामाजिक कार्य का आपको व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। शारीरिक मापदंड है पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए, जैसे कि यहाँ पे है सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए मेल के लिए हाइट 167.60 सेंटीमीटर, मेल के लिए फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल का 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हाइट 162.6 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। सीने की माप की बात करेंगे तो केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है। अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर और फलाने के बाद में +5 होना चाहिए 80th फर्स्ट 0.5 सेंटीमीटर। सामान्य व अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फलाने के बाद में 80th थर्ड 0.8 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की माप होनी चाहिए। शारीरिक वजन केवल फीमेल के लिए है 45 kg होना चाहिए। विजन 6/6 और दूसरे आकर 6/9 होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। आपका जो फिजिकल है वो चीज़ सही होना चाहिए, इसको आसान में आप ध्यान में रखना। और जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए जो यहाँ पर है अगर बात करेंगे तो कलर विजन संबंधी होना चाहिए और इस संबंधी कलर विजन संबंधी आपको इशू नहीं होना चाहिए, इससे मुक्त आपका होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप बिना फ्लाई 84, फलाने के बाद में 89। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और उसके बाद में सीने की माप 84 और फलाने के बाद में 89 आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान रखना। एज लिमिट की बात करेंगे, आयु सीमा न्यूनतम मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम 40 सेकेंड 42 होनी चाहिए। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म तिथि 1 जुलाई 2003 के बाद तथा 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। एज लिमिट भी आपको ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, यहाँ पर एज में छूट दी जाती है, आपका जो भी कैटेगरी होगा वो चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में ओरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन संबंधित जो चीज़ है वो चीज़ हमने यहाँ पर बात कर ली है। नेशनलिटी आप समझते हैं, नेशनलिटी करेक्टर अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक स्वच्छता होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना, आपको ukpsc.net.in पर जाकर कर सकते हैं, psc.uk.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए प्रोसीजर जो दिया गया है वैसे तो सॉलिड रूप से मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप समझ गए होंगे। और जैसे कि यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करेंगे, अनरिजर्व के अंतर्गत पे 172 रुपये 30 पैसा, अदर बैकवर्ड क्लास में भी 172 रुपये 30 पैसा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 82 रुपये 30 पैसा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 172 रुपये 30 पैसा, दिव्यांग के लिए 22 रुपये और ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस रुपये यहाँ पे पे नहीं करनी है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो है इंस्ट्रक्शन कोई चीज़ दिया गया, मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसका जो है सिलेबस बेस प्रोवाइड कर दूंगा पूरा का पूरा और उसमें इंस्ट्रक्शन दूंगा कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पर होनी है। प्री और मेंस के लिए पूरा सिलेबस में प्रोवाइड करूंगा पर वीडियो पर बेस के अंतर्गत भी ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए एग्जाम के लिए जो आपका 13 जिले हैं उसके लिए क्या है, जो अपर के लिए सिविल बेस के अंतर्गत पे अपर बेस के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन है उसका एक जो एग्जाम कोड है, जो सेंटर कोड है, अल्मोड़ा के लिए 1 है, रानीखेत के लिए 2, अल्मोड़ा के अंतर्गत है, चंपावत 3 है, पिथौरागढ़ 4 है, नैनीताल 5, रामनगर है जो और 6 हो गया, हल्द्वानी 7 है, रुद्रपुर के अंतर्गत
अंतर्गत पे 8 है, काशीपुर 9 है, खटीमा जो काशीपुर किस में है, उधम सिंह नगर में आता है, और उसके बाद में खटीमा उधम सिंह नगर है 10 है, बागेश्वर 11 है, पौड़ी गढ़वाल 12 है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में 13 है, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में ही है 14 है, गोपेश्वर चमोली में 15 है, कर्णप्रयाग हो गया 16 है, नई टिहरी होगी 17 है, और उसका मुनि की रेती नरेंद्र नगर हो गया 18, और उसके बाद में रुद्रप्रयाग है 19, और उत्तरकाशी है 20, बड़कोट हो गया 21, और देहरादून 22, और विकास नगर 23, ऋषिकेश 24, हरिद्वार है 25, लक्सर है 26, और रुड़की है 27। टोटल 13 जिलों के अंतर्गत पे 27 एग्जाम सेंटर आपके फ्री के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए पूरा सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। इसके अंतर्गत पे देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या किया गया है, जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है अपर सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन बेस के अंतर्गत पे टोटल 189 पोस्टों के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी एटसेट्रा जो भी यहाँ पे निकल के आता था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे इसका पूरा सिलेबस को देख लेंगे। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।